जब दुनिया अगली महामारी से बचने की तैयारी कर रही है, तभी एक ऐसा फैसला सामने आता है जो भविष्य की जीवन रक्षक तकनीक को बीच रास्ते में रोक सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। क्या ये सिर्फ फंडिंग में कटौती है या आने वाले समय में दुनिया को एक नए स्वास्थ्य खतरे के सामने खड़ा करने वाला एक फैसला? तो हाल ही में अमेरिका ने एक बयान दिया है, ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो mRNA पर जो फंडिंग देते हैं उसको नहीं देंगे, उस पर यानी कि कटौती कर देंगे। कम फंडिंग mRNA की रिसर्च पर खर्च की जाएगी। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट नीति, उसके तहत वो केवल अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड पर, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में से अमेरिका खुद को बाहर निकल रहा है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जितने भी वैश्विक संगठन हैं, उन पर खर्च करता है, जबकि अमेरिका को इनकी असल में कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद में ही सक्षम है। और इसीलिए mRNA की रिसर्च पर जितनी भी फंडिंग दी जाती है उसमें अमेरिका अब कटौती करेगा, जिसको लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख यानी कि जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो खबर क्या आ रही है? WHO प्रमुख का कहना है कि mRNA वैक्सीन के काम से लाखों लोगों को बाहर करने का अमेरिकी कदम जो है गलत साबित होगा, भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जिसमें जो स्वास्थ्य प्रभाव है, पूरे वैश्विक जो है प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। WHO प्रमुख की अमेरिका पर mRNA फंडिंग में कटौती को लेकर आलोचना की है, जिस पर इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि आने वाले समय में जो है पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। खबर क्या आ रही है? अमेरिका द्वारा mRNA वैक्सीन अनुसंधान में फंडिंग घटाने का निर्णय लिया गया है। ट्रंप के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि mRNA वैक्सीन पर जो भी रिसर्च होती है उसमें जो अमेरिका के द्वारा फंडिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसमें घटाया जाएगा, उस पैसे को घटाया जाएगा। फंडिंग घटाने का निर्णय अमेरिका के द्वारा लिया गया है, क्योंकि अमेरिका का मानना यह है कि वो खुद में सक्षम है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए पैसा क्यों दे। तो यहाँ पर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व पर, जितनी भी जो संगठन हैं, उनमें से अमेरिका कहीं ना कहीं खुद को बाहर निकालता जा रहा है। WHO प्रमुख ने इस कदम को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित किया है, खासतौर से जो गरीब देश हैं, अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। WHO चीफ सेज US रॉन्ग टू कट मिलियंस फ्रॉम mRNA वैक्सीन वर्क। जो भी वैक्सीन mRNA वैक्सीन पर रिसर्च की है उसके लिए जो फंडिंग अमेरिका द्वारा दी जाती है, अब उसमें कटौती करने का निर्णय ट्रंप के द्वारा लिया गया है। WHO का दृष्टिकोण क्या कहता है? तो mRNA तकनीक भविष्य की महामारी से लड़ने का महत्वपूर्ण हथियार है। mRNA से क्या होता है? mRNA से जो भी भविष्य में वायरस वगैरह आएंगे उसको लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो सक्षम होती है। बॉडी को इस तरह से mRNA के द्वारा तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में कोई भी वायरस आता है, कोई भी बीमारी आती है, तो बॉडी उसके लिए तैयार रहे। फंडिंग कटौती से अनुसंधान की गति काफ़ी ज़्यादा धीमी हो सकती है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के WHO के जो प्रमुख हैं, इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में किसी भी वायरस से बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। mRNA तकनीक है क्या? तो यह एक आधुनिक वैक्सीन तकनीक है जो आज के समय में तैयार की जा रही है। कोविड-19 के समय पर इसका काफ़ी भारी मात्रा में उपयोग किया गया था और उसी समय पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि उस समय पर जो वायरस आया कोविड-19, उसने काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में तबाही मचाई थी। शरीर को वायरस से लड़ने की क्षमता सिखाती है। mRNA तकनीक जो है वो शरीर को इस तरह से तैयार करती है कि आने वाले समय में कोई भी वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए उसे सक्षम रहे हमारी बॉडी, जिसके जो है हमारी जो स्वास्थ्य है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। mRNA वैक्सीन काम कैसे करती है ये? तो यह शरीर में वायरस का नकली निर्देश भेजती है, यानी कि जब इस वैक्सीन को लगाया जाता है तो इसके माध्यम से बॉडी को ये सूचना दी जाती है कि भारत जो बाहर से है कोई भी हमला किया जा रहा है बॉडी पर, जिससे बॉडी को खतरा हो सकता है। कोशिकाएं वायरस जैसा प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो इस तरह का प्रोटीन निर्माण करती है कि बाहर से जो भी हमला हो रहा है उससे बचाव किया जा सके। बॉडी का एक तरह से कि एंटीबॉडी तैयार की जाती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी इसके द्वारा तैयार कर लिया जाता है। भविष्य में असली वायरस आने पर शरीर तैयार रहता है, यानी कि mRNA के द्वारा जो है, mRNA DNA की तरह ही होता है, जैसे कि हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर ही एक धागेनुमा संरचना होती है, सिंगल वाली। DNA में डबल होती है, जो RNA होता है इसमें सिंगल वाली संरचना होती है। तो जो RNA है हमारा, RNA के माध्यम से बॉडी इस तरह से तैयार की जाती है कि जो भी कोई भी खतरा, कोई भी वायरस आता है, कोई भी बीमारी आती है तो बॉडी पहले से पहले तैयार रहती है, क्योंकि इस वैक्सीन के माध्यम से बॉडी को ये सूचना दी जाती है कि भविष्य में आने वाले वायरस से किस तरह से लड़ा जा सकता है।
mRNA तकनीक की खोज कब की गई? तो 1990 के दशक में प्रारंभिक शोध इस पर किए गए थे। mRNA पर कैटालिन करिको और ड्रू विस्मैन के कार्य के महत्वपूर्ण इसमें रहे हैं, यानी कि इनके माध्यम से इसकी खोज की गई। कोविड-19 में पहली बार बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग देखा गया था, और जब कोविड-19 आया था तो इसका उपयोग भी देखने को मिला, क्योंकि जो है वर्ल्ड पर इसके लिए अलग अलग वैक्सीन का निर्माण किया गया था। mRNA काफ़ी लाभदायक रहा, लेकिन इसमें कई जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके देखने को मिले थे वैक्सीन की। तो इसमें जो पहली बार उपयोग था बड़े पैमाने पर वो कोविड-19 में ही देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी और काफ़ी भारी मात्रा में ये वायरस फैला था। mRNA के लाभ क्या हो सकते हैं? तो तेज़ी से वैक्सीन निर्माण होती है, नई बीमारियों के लिए जल्दी अनुकूल होती है, यानी कि भविष्य में आने वाली कोई भी नई बीमारी उसके लिए लड़ने के लिए हमारी बॉडी को पूरी तरह से तैयार करती है। महामारी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी mRNA को देखा गया है, जिसमें बॉडी को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। लेकिन इसके संभावित नुकसान भी हैं। तो क्या क्या नुकसान हैं इसके? कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, इसको रखरखाव के लिए काफ़ी भारी मात्रा में इस पर फंडिंग लगाई जाती है। लागत अधिक होती है, इसको रखना आसान नहीं है या तैयार करना काफ़ी जो है महंगा पड़ता है। इसको दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी भी अध्ययन जारी है, पूरी तरह से mRNA की रिसर्च नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के जो WHO है वो mRNA पर अभी भी रिसर्च जारी किए हुए, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं, कैसे वायरस के प्रति ये काम करता है और इससे कौन कौन सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो अभी जो रिसर्च है वो अभी भी इस पर जारी है और इस पर जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इसी रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, जिसमें अमेरिका का योगदान सबसे ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो अमेरिका के पास है। लेकिन अमेरिका अब इसकी फंडिंग में कटौती करने जा रहा है, जिसका प्रभाव इसके अध्ययन में कहीं ना कहीं रोक लगा देगा। तो WHO के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। WHO है क्या? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये, जो कि पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य को लेकर के काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है। जो हमारे UN है, UN में अलग अलग प्रकार की एजेंसी हैं, चाहे वो सुरक्षा को हो, स्वास्थ्य को हो, उसी में एक जो UN है उसी में WHO अंडर UN के अंडर में ही आता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO की संरचना को देखें तो इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय, इनके माध्यम से WHO का जो है संचालन किया जाता है। WHO में सदस्य जो देश हैं वो 194 सदस्य देश हैं, इनके माध्यम से पूरा जो WHO है उसको रूल किया जाता है। WHO की चिंता, जो कि WHO ने चिंता व्यक्त की है, जो उसके अध्यक्ष हैं, तो भविष्य की महामारी के लिए तैयारी कमज़ोर हो सकती है, यानी कि जिस तरह से अमेरिका के द्वारा फंडिंग इस पर कटौती की बात कही गई है, इसमें आने वाले भविष्य के लिए कोई भी महामारी आती है तो उसमें लड़ने के लिए जो है कमज़ोर हो जाएगा पूरा विश्व, क्योंकि इस पर अच्छे से रिसर्च ही नहीं हो पाएगी। जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो अच्छे से रिसर्च नहीं होगी, इसको तैयार नहीं किया जा सकेगा और वैक्सीन नहीं बनेगी। तो ऐसे में जो भविष्य में अगर कोई भी वायरस आता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर हो सकती है। अमेरिका पर जो संभावित तर्क है, अमेरिका क्या तर्क देता है, क्यों इसमें फंडिंग में कटौती कर रहा है? तो घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए अमेरिका इसमें कटौती कर रहा है, यानी कि अमेरिका का कहना है कि अमेरिका खुद में इतना सक्षम है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी संगठन है विश्व के स्तर पर, उसमें से सभी में से अमेरिका खुद को बाहर निकालने पर लगा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका के द्वारा ही लगाया जाता है, जबकि उनसे उसको कोई लाभ नहीं होता है। वित्तीय पुनर्संतुलन की आवश्यकता अमेरिका को दिखाई देती है कि वो जो पैसा है अपने जो है देश पर ही खर्च करेगा, जितना भी उसका फंड है। वैश्विक प्रभाव देखें तो अन्य देशों के अनुसंधान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। जो अलग अलग देश WHO के माध्यम से अपने यहाँ अनुसंधान करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, तो उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। वैक्सीन नवाचार की गति जो है काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ सकती है, इसके निर्माण में रोक लग सकती है, इसके रिसर्च में रोक लग सकती है, जिसमें आने वाले भविष्य में जो है इस पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो नई वैक्सीन विकास में देरी हो सकती है। mRNA के माध्यम से जो भी एंटीबॉडीज़ बॉडी के द्वारा तैयार की जाती हैं उनमें रोक लग सकती है। कमज़ोर देशों पर अधिक जोखिम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कमज़ोर देश होते हैं, अविकसित या विकासशील देश जो भी विकसित होने की राह में हैं, ऐसे देशों पर ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम कहेंगे पूरा जो सिस्टम होता है देश का, वो कहीं ना कहीं फंडिंग की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पर वायरस का फैलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन जैसे देशों पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत के लिए महत्व समझें तो भारत mRNA तकनीक पर अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर भारत ने भी खुद की वैक्सीन बनाई थी। अलग अलग देशों के जो है सहायता से ज़रूर बनाई गई थी,
लेकिन जो WHO है उसकी मदद से mRNA पर ज़्यादा रिसर्च कर सकता है भारत। वैश्विक सहयोग कम होने से भारत की रणनीति प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिका जैसे देश इस पर फंड कम कर देंगे तो mRNA पर कम रिसर्च होगी, जिससे जो अलग अलग देश हैं इसके माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि भारत भी इस पर रिसर्च कर रहा है। तो ऐसे में क्योंकि जो भारत है उसके पास ना इतना फंड है और ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, अगर विश्व स्तर पर इस पर रिसर्च रुकती है तो भारत में भी इसकी रिसर्च रुक सकती है, जिससे भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो mRNA पर जो अमेरिका के द्वारा फंडिंग में कटौती करने की बात कही गई है, इससे पूरे विश्व पर प्रभाव देखने को मिलेगा, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और जो पूरा विश्व है उसके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको इस तरह से तैयार करने में रोक लग जाएगी कि आने वाले समय में कोई भी वायरस जब हमला करेगा तो उसका भारी स्तर पर पूरे विश्व में बीमारी या महामारी के तौर पर देखने को मिल सकता है, उस पर कोई भी रोक नहीं लग पाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।